हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। बच्चों, हमने पार्ट 2 में हिंदी की जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने पार्ट 2 में 59 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 60 से लेके 103 तक कवर करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। जल्दी से जल्दी मैं आपको कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चंस कवर करवा पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन। केवीएस के स्टूडेंट्स, एनवीएस के स्टूडेंट्स, सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। जो भी कोई अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठने वाले हैं और वहां पर हिंदी जैसा सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, तो उसमें विलोम शब्द का टॉपिक जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा असंगत है? अथ, इति, अवनति, पातन, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अनुकूल, प्रतिकूल। तो अवनति, पतन, 60 का बी इज योर करेक्ट आंसर। परवलंबी का विलोम शब्द है स्वावलंबी। परवलंबी का होता है स्वावलंबी। उत्तम का विलोम शब्द है अधम। बी इज योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है अतरंग, बहिरंग, अल्पायु, दीर्घायु, अनुराग, राग, अमर, मर्त्य। तो इसमें असंगत पूछा जा रहा है, तो अनुराग, राग। अनुराग का विलोम शब्द आप बताएंगे क्यों असंगत है। कमेंट करके मुझे बताइए ये क्यों असंगत है। इसका सही आंसर क्या है? निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है अमृत, विष, अनुकूल, प्रतिकूल, आयात, निर्यात, आविर्भाव, विभाव। आविर्भाव का विभाव नहीं होता, क्या होता है आप मुझे बताएंगे। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। देखिए, बताने को मैं आपको इसका आंसर दे सकती हूँ। मैं आपसे क्यों कहती हूँ कि आप कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या है खुद से कुछ सर्च करेंगे। हो सकता है आपको एक के साथ साथ और दो क्वेश्चंस सीखने को मिले, तो अपनी खुद की भी सेल्फ स्टडी होती है। सब कुछ अगर टीचर्स ही आपको प्रोवाइड कर देंगे तो आपको सेल्फ स्टडी करनी नहीं आएगी। तो इसलिए आप खुद से भी कुछ सर्च कीजिए। हो सकता है आविर्भाव के साथ साथ आपको और दो वर्ड सीखने को मिल जाए। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, आप सर्च कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है जीवित, मृत, ताप, शीत, तामसिक, सात्विक, तीव्र या फिर तेज। तो तीव्र और तेज दोनों ही सेम चीज हो गई, तो इसलिए आपका क्या हो गया? डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञ का विलोम शब्द है अल्पज्ञ, सुविज्ञ, विज्ञ या सर्वज्ञ। अभी अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है व्यष्टि, समष्टि, सुलभ, दुर्लभ, सम्मान, अपमान, हास, पतन। तो इसका आंसर है हास, पतन। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है तीव्र, मंद, दुर्जन, सज्जन, निर्बल, सबल, निर्माण, विनिर्माण। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट 69 क्वेश्चन। विलोम शब्द ही हम पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर विलोम शब्द के ही मिलेंगे। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है ज्योति, प्रकाश, जटिल, सरल, ताप, शीत, जीवित या फिर मृत। तो इसका आंसर है ए, ज्योति और प्रकाश दोनों से ही क्या होता है? प्रकाश देखने को मिलता है। तो ये विलोमार्थी नहीं हुआ, इसलिए ये असंगत है। जन्म का, मरना, मरण, नष्ट या अजन्मा। अब देखो, मरना और मरण बात तो सेम ही है, लेकिन जिस बच्चे को इसका सही आंसर है, बच्चे क्या जन्म से, हो सकता है मरण नहीं पता हो बच्चों को, मरना कर आए तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें प्रॉपर मीनिंग के साथ साथ वर्ड भी पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली जन्म का विलोम क्या होता है? मरण। तो क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने आपके क्वेश्चन कवर कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है हर्ष, विषाद, सुलभ, दुर्लभ, व्यष्टि, समष्टि, लुप्त, प्राप्त। ठीक है, लुप्त और प्राप्त। लुप्त मतलब कि कुछ बिल्कुल लुप्त हो जाना, लेकिन प्राप्त ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि लुप्त से का मीनिंग गायब हो जाना और प्राप्त मतलब कुछ मिल जाना। लेकिन इसका प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया, जन्म का मरना हो सकता है, लेकिन हमने मरना ना सिलेक्ट करके मरण को सिलेक्ट करा, तो इसलिए लुप्त का करेक्ट विलोम शब्द प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? असंगत। डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट, मुनीन्द्र का संधि विच्छेद है मुनि प्लस इंद्र। ये संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है। मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र। तो मुनि इंद्र, मुनि इंद्र,
छोटी की मात्रा और छोटी ई, मुनींद्र, छोटी ई और छोटी की मात्रा और छोटी ई मिलके मुनींद्र बनता है, तो इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्कार का विलोम शब्द है अनादार, अनादर, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना। सत्कार, तिरस्कार। विलोम शब्द कौन सा असंगत है? अथ, इति, अवनति, उन्नति, सात्विक, शुद्ध, ज्योति, तम। तो इसका आंसर है सात्विक शुद्ध, कहते हैं ना सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन। तो ये आपसे पूछा जा रहा है इसमें असंगत, तो दोनों का मीनिंग सेम हुआ, इसलिए ये विलोम शब्द इसका सात्विक का क्या होगा? तामसिक बोलते हैं हम, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, शुद्ध, अशुद्ध, तो सात्विक और शुद्ध दोनों ही सेम होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। पर प्लस उपकार, परोपकार, परोपकार को कैसे लिखते हैं? ऑप्शन सी। यहाँ पर उपकार लिखा है, यहाँ परो उपकार लिखा है, यहाँ परोपकार है, तो परोपकार, सी इज योर करेक्ट आंसर। आरोह का विलोम बताना है आपको। आरोह हम क्या पढ़ते हैं? आरोह अवरोह मैथ्स में पढ़ते हैं ना, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो वहां से भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। तो ये देखिए केवीएस पीआरटी का क्वेश्चन है, ये भी केवीएस पीआरटी में पूछा गया है 2023 में, आरोह शब्द का विलोम होता है अवरोह। तो कहीं ना कहीं हम बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो अपनी डेली वेयर में, डेली अपनी लाइफ में सुनते हैं और उनसे भी हम इनको मीनिंग को निकाल सकते हैं। असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म बताना है। फायदा, नुकसान, बलवान, मजबूत, ज्यादा, कम, बंद, खुला। देखिए ए, सी और डी तीनों आपस में अपोजिट हैं, विलोम शब्द हैं। बलवान और मजबूत एक ही सेम मीनिंग है, तो ये विलोमार्थी नहीं हुआ, इसलिए ये असंगत युग्म है। निर्यात, आयात, हमें पता है निर्यात करना, आयात करना, तो आयात जहां भी कहीं है आप बिना ऑप्शन देखे आप आयात पे टिक कर दीजिए। निर्यात, आयात, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ते हैं ना हम कि हमने क्या एक्सपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, तो ऐसी आयात निर्यात, हिंदी में बोलते हैं उसे आयात निर्यात, तो निर्यात का अपोजिट होता है आयात। समष्टि का विलोम है व्यष्टि, एकल, एकांकी, विस्तृत, तो समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। आपने कितने सारे विलोम शब्द देखिए छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू कवर कर लिए। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म बताइए। कड़वा, अकड़वा, जटिल, सरल, तीव्र, मंद्र, परतंत्र, स्वतंत्र। देखिए जटिल, सरल और परतंत्र, स्वतंत्र दोनों सही हैं। अब इसमें ए और सी आप देख रहे होंगे कि ए और सी दो आंसर दे रखे हैं। कड़वा, अकड़वा, क्या ऐसा होता है? कड़वा का अपोजिट क्या होता है? कड़वा का विलोम क्या होता है? कड़वा का मीठा। तीव्र, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि बोलते हैं हम, मंद्र नहीं बोलते, यहाँ लिखा है मंद्र, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसलिए आपके दोनों ही आंसर क्या है? असंगत युग्म है। धर्म का विलोम शब्द है, धर्म मतलब अधर्म, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, 81 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 82 है, विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। ताप, शीत, दुर्लभ, सुलभ, पारस्परिक, शासकीय, तोड़ना, जोड़ना, तो पारंपरिक और शासकीय ये क्या है? असंगत युग्म है। विलोम शब्द का सही जोड़ा, आपको सही जोड़ा बताना है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है कि कहाँ असंगत पूछ रहे हैं, कहाँ संगत पूछ रहे हैं, कहाँ सही जोड़ा है पूछ रहे हैं, कहाँ सही जोड़ा नहीं है पूछ रहे हैं। तो बच्चे को आंसर पता होता है लेकिन क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में कि टाइम कम है, तो उस अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपको इम्पल्सिव होके बहुत जल्दी से आंसर नहीं देना है, बहुत ध्यान से हर सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना फिर आंसर करना है। नैसर्गिक, कृत्रिम, प्रयत्न, यत्नज, देश, प्रदेश, गति, प्रगति। नैसर्गिक, कृत्रिम, सही जोड़ा क्या है? ये हमने प्रीवियस जब फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट 240 क्वेश्चंस पढ़े थे, उसमें भी हमने पढ़ा था नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। निर्दय, निर्दय का विलोम क्या है? निर्दय नहीं, ये है निंदय, निंदय का होता है वंदय, गलत पढ़ लिया मैंने, सॉरी, निंदय का विलोम होता है वंदय। चक, चक का विलोम शब्द है कंजूस, प्रदायक, दाता या फिर वीर। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने हो सकता है फर्स्ट टाइम सुने हो, तो चक का विलोम शब्द होता है दाता। निर्दय, अभी मैं ऊपर पढ़ रही थी ना, निर्दय वो था निंदय, ये है निर्दय, तो निर्दय का होता है सदय, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मूक किसका विलोम है? मूक का अपोजिट बताना है आपको विलोम शब्द। चालाक, वाचाल, बधिर या फिर उद्दंड। तो मूक मतलब जो शांत रहता है और वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। भांत का विलोम शब्द है निर्भांत, दुर्दांत,
सुदांत, दुर्भांत। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। निर्भांत इज योर करेक्ट आंसर। संकीर्ण का विलोम है विस्तार, विस्तीर्ण, सकुंचन, लाघव। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। संकीर्ण का विलोम शब्द है विस्तीर्ण। आकर्षण का विलोम है अपाकर्षण, विकर्षण, साहाकर्षण, कर्षण। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, विकर्षण। अतुल का विलोम है वितुल, तुल्य, नितुल, तुला। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्या है इसका आंसर? अतुल का तुल्य। सकाम, सकाम मतलब निष्काम। तो 92 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरीके से आपके कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए? 92। अब हम देखते हैं 93, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए कितनी जल्दी हमने अपने इतने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। निम्नलिखित में से प्रतीची का विलोम शब्द। प्रतीची, देखिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम पढ़ा हो, तो प्रतीची का कुछ तो कॉमन होते हैं जो हमें पता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमने कभी नहीं सुने होते, तो इसलिए ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब 103 में क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए इसमें 4-4 ऑप्शन है, एटलीस्ट आपने 200 विलोम शब्द याद कर लिए। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो प्रतीची का जो अपोजिट होता है वो होता है प्राची। निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में विपरीतार्थी है, विपरीत है? वाग्मी, मितभाषी। शीत, पीत, रचना, संरचना, विहित, संकुचित। तो आपसे पूछा जा रहा है आपस में विपरीतार्थी है, मतलब विलोम शब्द है। कौन से विकल्प में? वाग्मी, मितभाषी। निम्न में से सैद्धांतिक का विलोम शब्द है असैद्धांतिक, अवैसैद्धांतिक, आसैद्धांतिक या निसैद्धांतिक। तो असैद्धांतिक इज योर करेक्ट आंसर। मेल का विलोम है अबद्ध, मैत्री, मुक्त, अनबन। अनबन इज योर करेक्ट आंसर। सुमुख का विलोम है सम्मुख, विमुख, दुर्मुख या बहिर्मुखी। सुमुख का विलोम होता है दुर्मुख। इनमें से कौन सा यथेष्ट का विलोम है? यथेष्ट का विलोम कम, अनिष्ट, निकृष्ट या फिर ईष्ट। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, यथेष्ट का विलोम है कम। निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है अनुकूल, प्रतिकूल, अतरंग, बहिरंग, इथ, इति, अथ, इति, अवनति, विकास। तो डी इज योर करेक्ट आंसर, अवनति, विकास। आभ्यंतर का विलोमार्थी शब्द है आंतरिक, बाहरी, विदेशी, बाह्य। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अल्पज्ञ का विलोमार्थी है विद्वान, मृदुभाषी, बहुज्ञ या फिर सुविज्ञ। तो देखिए आपके 100 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला हमारे कितने क्वेश्चन कवर हो गए हैं, 100 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। हर्ष का हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, क्या होता है? विषाद। मैंने बोला था दुख नहीं होता है, हर्ष में खुशी तो होती है, लेकिन सुख का होता है दुख, हर्ष का होता है विषाद। इनमें से शब्द युग्म सही नहीं है। आचार, अचार, इच्छा, अनिच्छा, क्रूर, अक्रूर, एड़ी, चोटी। तो आचार, अचार इज योर करेक्ट आंसर। इनमें से जो युग्म सही नहीं है। तो इस तरीके से आपका हिंदी का विलोम शब्द का टॉपिक कवर होता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप प्लीज मुझे बताइए कि आगे हम और कौन से टॉपिक पे वीडियो डिस्कस कर सकते हैं आपके एग्जाम के आने तक, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके मेरे चैनल के थ्रू, मेरे थ्रू। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूंगी। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।